औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये तरबूज की बीमारियों के ऊपर है कि तरबूज को जो है वो कौन कौन सी बीमारियां वो नुकसान पहुंचाती हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है तो उसका इंटीमेशन आपके पास आ जाए। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम तरबूज की बीमारियां कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो तरबूज की हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रुईदार फफूंद या कि झुलसाओ। इधर जो झुलसाओ या रुईदार फफूंद होती है ये सबसे ज्यादा जो है नमी, ये कि अंदर आपकी फसल के अंदर जो नमी है उससे जो है ये आगे फैलती है। तो ये ज्यादातर मसला जो आता है ये यानी कि बारिशी सीजन में जब मानसून का स्पेल हो रहा हो या बारिश जो है मौसम अबर आलूद रहे और आपके जो यानी कि मौसम के अंदर जो है वो ज्यादा नमी की मिकदार है तो उस वजह से ये फफूंद जो है ये फैलती है, रुईदार फफूंद ये फैलती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि कोशिश करें कि अपनी फसल का जो है आप वक्त वक्त से जो उसका है वो मुशाहदा करते रहें। अगर कोई इब्तदाई आसार नजर आए तो इसमें जो है इसके जो अलामात होती हैं रुईदार फफूंद की, वो आपकी फसल के ऊपर पीले पीले यानी कि पत्तों के ऊपर जो है पीले धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे और साथ साथ जैसे जैसे वो धब्बे बड़े होते जाएंगे तो पत्ते जो सूखना शुरू हो जाएंगे और आपकी फसल जो है वो चंद दिनों के अंदर ही वो नुकसान जो है सारी की सारी फसल आपकी तबाह बर्बाद हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि एमिस्टॉप टॉप, कुर्जेट एम या सक्सेस, इन दो तीनों में से कोई भी अगर आपको जहर मिलता है तो उसका आप जो है स्प्रे करके जो रुईदार फफूंद या के जो झुलसाओं का है आप इसको अपनी फसल से, इससे जो है आप अपनी फसल को जो है कंट्रोल इसको कर सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और आपने इन दो तीन स्प्रेओं का जो है अदल बदल करके तीनों चारों जो है या मैंने आप नाम बोले इनका स्प्रे करके आप अपनी फसल को जो है झुलसाओं या रुईदार फफूंद से जो है वो महफूज रख सकते हैं। वीवर जो फरवरी काश्त का फसल है इसके ऊपर जिनके जब हमने अभी जिन लोगों ने ओपन कास्ट में किया है या अभी ओपन कास्ट में जो है तरबूज की काश्त करनी है तो आप लोगों ने चूंकि ये ओपन जो है कास्ट की होगी तो इसको अगर आपने बिल्कुल और रुईदार फफूंद से मुकम्मल तौर पर आपने इसको कंट्रोल रखना है या झुलसाओं से कंट्रोल में रखना है तो आप लोगों को चाहिए कि जब आपकी फसल 203 पत्तों की हो जाए यानी कि जो इब्तदाई पत्ते जो निकल आए तो उसके बाद आपने इसको करना कोशिश करने के इंट्राकाल का आपने 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आपने इसका जो है स्प्रे कर देना है। उसके 2 हफ्ते बाद दोबारा आपने इंट्राकाल का जो स्प्रे इसी तरीके से 500 ग्राम फी 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आपने इसका स्प्रे कर देना है। पहले 2 स्प्रे जो है वो आपने इंट्राकाल के कर देने हैं। उसके बाद आपने तीसरा स्प्रे जो है वो मेलोडी ड्यू उसका आपने कर देना है। तो दूसरे तीसरे स्प्रे के बाद जो आपकी फसल उस वक्त जो है वो इब्तदाई फल भी ले रही होगी और जो है फूल आवरी का जो है वो स्टेज से आगे वो आपकी फसल जा चुकी होगी। तो उससे लेके आपने जब आपके फसल का इब्तदाई फल पकना शुरू हो जाए तो उस वक्त तक आपने कोशिश करनी है कि पहले हर 2 हफ्ते बाद आपने मेलोडी ड्यू का जो है स्प्रे जो है वो करते रहे। इससे जो आपकी फसल रुईदार फफूंद जाके झुलसाओं से जो है वो महफूज रहेगी। जब आपकी फसल जो है दाई यानी कि उसके फूल निकलना शुरू हो जाएं तो उस वक्त आपको जो पहले 2 स्प्रे आपने इंटरकाल किए होंगे उसके बाद जो है आपने जो है 2 हफ्ते बाद आपने मेलोडी ड्यू का स्प्रे या सक्सेस का या कुर्जेट एम का या एक्रोबेट का, इन तीन चारों में से कोई भी आप अदल बदल कर आपने कोशिश करने के हर 2 हफ्ते बाद आपने स्प्रे जो है वो रिपीट करते रहना है। इससे आपकी जो फसल है वो जो है झुलसाओं और या रुईदार फफूंद से महफूज रहेगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है वीवन सफूफी फफूंदी। सफूफी फफूंदी जो होती है वीवर ये गर्म मौसम में जो है ये ज्यादातर इसका जो है अटैक होता है। इससे जो है हमारी फसल जो है जो जल्द जो है वो उसके पत्ते जो है वो पीले होकर सूखना शुरू हो जाते हैं। तो इस सफूफी फफूंदी के ऊपर जो है वो वाइट कलर का जो है वो एक मवाद बन जाता है जिससे हमारी फसल जो है वो नुकसान की तरफ चली जाती है। सफूफी फफूंदी को कंट्रोल करने के लिए जब आपकी फसल के ऊपर अटैक हो चुका हो तो या इब्तदाई अभी तक आसार नजर आ रहे हो तो आपको चाहिए कि नेटिवो, टॉप गार्ड या के स्कोर, इन दो तीनों में से कोई भी आपको अगर जहर मिलता है तो उसका आप स्प्रे करके सफूफी फफूंदी से जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है मुरझाओ। मुरझाओ एक ऐसी बीमारी है जो जब आपकी फसल बिल्कुल फूल आवरी के स्टेज पर पहुंच चुकी होती है और उसके ऊपर फूल जो है लगना शुरू हो जाते हैं और साथ ही जो है उसका फल भी बन रहा होता है तो उस वक्त जो है ये बीमारी अटैक करती है और आपकी फसल जो है उसके अंदर जो बेलें हैं वो सूखना शुरू हो जाती है। तो वीवर इसको कंट्रोल करने के लिए बर वक्त आपको जो है इसके लिए ड्रिंचिंग का जो प्रोसेस शुरू करना चाहिए। अगर आप दूसरे जो है अवामल के ऊपर या दूसरे चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे तो ये आपकी फसल जो है वो बर्बाद हो सकती है।
आपको चाहिए कि फौरन ही जो है आप जो है इसका जो है ड्रेंचिंग का जो है वो प्रोग्राम शुरू करें। तो इसमें आप लोगों को चाहिए कि टॉक्सोनेम या थायोफिनेट मिथाइल, ये इसका जो है आप ड्रेन 300 ग्राम लेके आप 100 लीटर पानी के अंदर, तो आपको चाहिए कि इसके जो है पौधों के जड़ों के अंदर जो है वो ड्रेंचिंग करें। तो इस तरीके से आप जो है अगर आपने इस तरीके से इसका ड्रेंचिंग का प्रोग्राम आपने शुरू करके इसको मुकम्मल कर लिया, तो आपकी फसल जो है जो मुरझाओं कोई बीमारी से महफूज रहेगी। इसके अलावा इवन जो तरबूज की फसल है वो फल की मक्खी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर फल की मक्खी की वजह से तो आपके जो फल है वो खराब हो रहा हो, तो आपको चाहिए कि जिनसी फंदे लगा के 3-4 जिनसी फंदे आप 1 एकड़ में लगा कर जो आप इससे जो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आप जिनसी फंदे नहीं लगा सकते तो आपको चाहिए कि टेट्रिस आईसीआई वालों का एक स्प्रे है जिसके अंदर ट्राइक्लोरोफान होता है, आप उसका जो है स्प्रे करके भी जो है फल की मक्खी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। फल की मक्खी को आपको फिर उसका विजिट करना पड़ेगा आपको अपनी फसल का, जो ही आपको अंदर जो वो फल की मक्खी यानी कि वो आपके उसके अंदर खेत के अंदर नजर आए, तो आपको या तो जिनसे फंदे लगा के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या जो है डेप्ट्रेस आईसीआई वालों की स्प्रे है इसके अंदर ट्राइक्लोरोफान होता है, तो आप उसका स्प्रे करके फल की मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज।